जी तो गाइस इस वीडियो में आपको कंप्लीट बाइनेंस का ट्यूटोरियल देने वाला हूँ जिसमें मैं आपको सब कुछ बाइनेंस के बारे में समझाऊंगा। आप किस तरह डिपॉजिट करेंगे, किस तरह विड्रॉ करेंगे, किस तरह स्पॉट ट्रेडिंग करेंगे और किस तरह फ्यूचर में ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा आप P2P पे USDT किस तरह बाय करेंगे और सेल किस तरह करेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, वीडियो को एंड तक देखें, कोई चीज़ भी मिस ना करें, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले आपने बाइनेंस के वेबसाइट पे जाना है, फिर रजिस्टर पर क्लिक करेंगे, फिर आपने ईमेल डालना है, फिर पासवर्ड यहाँ पर रेफर आईडी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वो डालना है। यहाँ पर एक्सेप्ट टर्म्स करके क्रिएट करेंगे, आपको एक मेल रिसीव होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे, फिर वो आपसे KYC मांगेगा। वहाँ पर आपने अपना NIC, एक बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगा KYC के लिए, ठीक है, और एक सेल्फी लेना होगा, तब आपका अकाउंट वेरीफाई होगा। जैसे ही वेरीफाई होगा इस तरह आपका अकाउंट होगा, ठीक है। ये आपका अकाउंट को वॉलेट है, ये इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह वॉलेट ओपन हो जाएगा, ठीक। वॉलेट में अब मैंने यहाँ पर जो हिडन करके रखा हुआ है पेमेंट्स वगैरह, ठीक है। जैसे मैं इसको अनक्लिक करता हूँ तो यहाँ पर पेमेंट शो कर देगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं स्क्रॉल करके वॉलेट, यहाँ पर IDO टोकन है, USDT है, DA ZIL है, FLM, ठीक है। अब सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा डिपॉजिट और विड्रॉ किस तरह होता है, ठीक है। डिपॉजिट विड्रॉ क्या, किसी दूसरे एक्सचेंज में यहाँ पर पेमेंट मंगवाना और किसी के लिए पेमेंट भेजना, ठीक है। डिपॉजिट में जाना है, अब आपने कोई बोलता है मुझे USDT भेजें, ठीक है। आपने क्या करना होता है, यहाँ पर जो भी कोइन आपने फॉर एग्जांपल USDT है, BUSD है, USDC है, ये हो गया USDT, ठीक है। उसके अलावा कोई बोलता है BUSD हमें भेजें, आप मेरे इस एड्रेस पे भेजें, ये डिपॉजिट करने का बता रहा हूँ, ठीक है। मैं अभी USDT पे क्लिक करता हूँ, तो ये USDT पे मैं क्लिक करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये मुझे बोल रहा है डिपॉजिट नेटवर्क कौन सा होना चाहिए। अब यहाँ पर BSC नेटवर्क है, एवा चेन का है, BNB है, ठीक है, इथेरियम, पॉलीगॉन, और उसके अलावा सोलाना ब्लॉकचेन का नेटवर्क का वॉलेट डिपॉजिट है TRX। तो आप क्या करेंगे, या तो TRX यूज़ करेंगे या तो आप बाइनेंस स्मार्ट चेन। BEP20 कहाँ पर यूज़ होता है, मेटामास्क के लिए। मेटामास्क में फ़ंड ट्रांसफ़र करने के लिए, निकालने के लिए हम वहाँ पर BEP20 एड्रेस देते हैं, ठीक है। ये डायरेक्ट मेटामास्क से किसी से मंगवा रहे हो या मेटा, तो ये एड्रेस देना है आपने, ठीक है। बाकी वरना अगर किसी एक्सचेंज से मंगवा रहा है तो फिर यहाँ पर ट्रोन TRC। अब इनका फ़ायदा क्या है, अगर ये नेटवर्क का आप दोगे तो यहाँ पर आपको $1 फीस भरना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप इथेरियम देते हो तो यहाँ पर आपको $10 से $20 सिर्फ फ़ी पे करना होगा जब आपको कोई पेमेंट भेजेगा, ठीक है। उसमें से $15 से $20 फीस कटेगा। तो आपने ये ज़हन में रखना है, आपने ये दोनों एड्रेस, अब मैं इस पर TRC20 पे क्लिक करूँगा, ठीक है। तो ये मुझे एक एड्रेस दे रहा है, ये एड्रेस। अब ये मैं कॉपी करके उस बंदे को भेजूंगा, कह दूंगा कि मुझे यहाँ पर TRC20 ये मेरा एड्रेस है USDT का, इस पर मुझे 50 USDT जितना मंगवा रहे हो आप इस एड्रेस पे भेजें। वो वहाँ से जब विड्रॉ करेगा, ठीक है, जैसे अभी एग्जांपल के तौर आपने किसी को भेजा, अब आपने ये भेज दिया, अब उसको कह रहे हैं मुझे $50 इस एड्रेस पे भेजें। अब वो बंदा क्या करेगा वो भी मैं समझाता हूँ आपको, ठीक है, वो विड्रॉ किस तरह होता है। अब फॉर एग्जांपल मैं वो बंदा हूँ, मैं अभी अपने बाइनेंस से आपको बाइनेंस में पेमेंट भेज रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर वो बंदा आएगा मेन पेज पे, ठीक है, वॉलेट में। अब वॉलेट में आने के बाद वो क्लिक करेगा विड्रॉ पे, ठीक है। अगर आप किसी को पैसे भेज रहे हैं तो आप विड्रॉ में जाएंगे, ठीक है। अब मेरे पास USDT पड़े, मैं विड्रॉ पे जाऊँगा, ठीक है। थोड़ा सा ये बाइनेंस स्लो है, इंटरनेट सही है, इंटरनेट का कोई इशू नहीं है, बाइनेंस थोड़ा सा ब्राउज़र में स्लो चलता है, एप्लीकेशन भी इसका सही है, बाकी क्रोम में थोड़ा सा स्लो चलता है, ठीक है। अब जैसे ही मैं विड्रॉ पे लगाया, अब ये मुझसे पूछेगा एड्रेस, ठीक है, किस एड्रेस पे भेजना है। तो मैं यहाँ पर जैसे ओपन होता है, अब यहाँ पर देख रहे हैं कॉइन कौन सा है, मैं कह रहा हूँ उसको USDT भेजना है, ठीक है। USDT क्या है, USDT स्टेबल कॉइन है, ठीक है। USDT क्या है, स्टेबल कॉइन है, ठीक है। मेरे पास अब 31 USDT, मैं इस पर क्लिक करूँगा, ठीक है। अब उसमें के बाद के मैंने USDT सेलेक्ट किया, उसके बाद वो जो एड्रेस मैंने वहाँ से कॉपी की थी यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। अब मैं समझो मैं उसको भेज रहा हूँ, अब यहाँ पर वो कह रहा है कौन सा नेटवर्क है, ठीक है। मैं यहाँ पर नेटवर्क सेलेक्ट करता हूँ TRC20। अब
TRC20 पर कितना फीस लग रहा है, 0.8 USDT, ठीक है। अब कितना बेचना चाह रहा है मैक्स, ठीक है, 31 बेच रहा हूँ, उससे 31.48 है, जिसमें से कितना रिसीव होगा उससे $30.68। अब मैं जैसे ही विड्रॉ करूंगा उसके पास वो पेमेंट चला जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं सेम, ये तो मेरा वॉलेट एड्रेस है, तो इसी तरह आप किसी को भी पेमेंट भेजवा सकते हैं। ये सेम चीज़ आप दूसरे एक्सचेंज में भी कर सकते हैं, ठीक है। सब एक्सचेंज का प्रोसेस सेम ही है, सिर्फ कुछ टोकन्स का डिफरेंट होगा, कोई यहाँ पर अवेलेबल होगा, कोई नहीं। अब सेकंड चीज़ हम क्या करने जा रहे हैं, अब तो मैंने आपको डिपॉजिट और विड्रॉ का समझा दिया। अब इसके बाद हम चलते हैं ट्रेडिंग पे, किस तरह हम स्पॉट में ट्रेड ले सकते हैं। अब स्पॉट ट्रेडिंग कैसा होगा वो मैं दिखाता हूँ आपको। स्पॉट में आपने सिंपली कॉइन लेके अपने पास रखना है, उसका वैल्यू ऊपर नीचे होता है, उसमें लॉस नहीं होता। अब यहाँ पर ये थोड़ा सा ब्राउज़र में बिल्कुल स्लो ही चल रहा है। अब यहाँ पर देख रहे हैं ये टोकन्स है। अब मुझे फॉर एग्जांपल मेरे पास USDT पड़े, मुझे लेना है फॉर एग्जांपल के लिए मैं ZIL टोकन लेना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा यहाँ से भी डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं कोइन, ठीक है। सर्च करने के बाद डायरेक्ट उस पर ट्रेड पे क्लिक कर लें, वो ट्रेड कर सकते हैं, वरना आप यहाँ से जाके ऊपर यहाँ पर जाके ट्रेड में, ठीक है। अब ये आपको बोल रहा है कौन से मेथड में आप ट्रेड करना चाह रहे हैं, स्पॉट में, कन्वर्ट में और मार्जिन में, P2P स्ट्रेटजी। ये ऑप्शन है, आपने स्पॉट सिंपल सेलेक्ट करना है। स्पॉट पे सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ से जो टोकन बाय करना है यहाँ पर सर्च में वो टोकन हम डालेंगे, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ZIL बाय करना चाह रहा हूँ, ठीक है। ZIL, मैं टोकन का नेम लिखूंगा, मुझे ZIL टोकन बाय करना है, ठीक है। यहाँ पर मैं पेयर USDT करता हूँ, ये है। अब यहाँ पर देख रहे हैं ZIL USDT, मैं इस पर क्लिक करूँगा तो हमारे पास ZIL टोकन USDT का, जिसका नाम है ZIL का, तो उसका प्राइस 0.40 चल रहा है, ठीक है। ये टोकन है। पेयर कौन सा हमने उठाया है, USDT। आप इसको BUSD पेयर में भी उठा सकते हैं, BNB पेयर में भी उठा। फॉर एग्जांपल आपके वॉलेट में BNB, आप BNB से ZIL बाय करना चाहते हैं, पेयर इस तरह है, ठीक है। अब मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ, ठीक है, नीचे चलता हूँ, नीचे जाके अब यहाँ पर आप देख रहे हैं आइसोलेटेड, क्रॉस और स्पॉट। हमें स्पॉट में लेना है। क्रॉस क्या है और आइसोलेटेड क्या है, ये फ्यूचर ट्रेडिंग है, जिसका मैं नेक्स्ट बता रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ से मैं कितने का, अब लिमिट, आप एक प्राइस लिमिट रखते हैं। अगर ZIL का 3 पर आ गया ऑटोमेटिकली, इतने अमाउंट का, मेरे पास $25 है, इतने का $23 का ZIL लेना, इतना आपको मिलेगा, ठीक है। एक आप प्राइस यहाँ पर सेट करते हो। लेकिन मार्केट आप इंस्टेंट अभी बाय करना चाह रहे हो तो मेरे पास $31 है, ठीक है। मैं डायरेक्ट $31 के अभी ZIL बाय करना चाहता हूँ। मैं क्या करूँगा, बाय ZIL कर दूँगा। तो यहाँ पर देख लेना अभी ZIL का आएगा। अब ये परचेस हो गया, यहाँ पर देख रहे हैं अब 818 हो गया। अब मैं यहाँ पर ही सेम दोबारा सेल करता हूँ, ठीक है। अब सेल कर दूँगा। अब यहाँ पर ZIL ख़त्म हो जाएंगे, यहाँ पर देखना USDT आ गए 33, क्योंकि यहाँ पर पहले के भी कुछ ZIL पड़े थे पुराने, ठीक है। अब यहाँ पर USDT आ गया। अब नेक्स्ट आपने क्रॉस ट्रेडिंग। क्रॉस में क्या है, ये समझो एक फ्यूचर ट्रेडिंग फॉरेक्स की तरह है, जहाँ पर नोट नाउ, यहाँ पर आप रिस्क लेते हैं, ठीक है। रिस्क मीन अगर आप एक्स फॉर एग्जांपल अगर आपने $50 के लिया है ट्रेड, वो हर एक पॉइंट्स के ऊपर कुछ डॉलर से ऊपर नीचे हो रहा है। अगर वो 10 टाइम आपको फॉर एग्जांपल आप 3x रखा है ना, अब मैंने बाय किया था 0.4 पर, अगर मैंने बाय पे लगाया हुआ है 4 पर ना, तो अगर ये 4.1 पे चला जाता है, मैंने $1000 लगाया, तो मुझे इस पे $100 प्रॉफिट होगा, ठीक है। अगर मैं इसे शॉर्ट ट्रेड में लगाता हूँ, शॉर्ट ये सेल ZIL, तो यहाँ पर शॉर्ट में लगाऊंगा, तो जब ये 40 पे आ जाएगा ना,
40 पे मैंने बाय किया था, अगर ये 39 पे आ गया तो समझो मैंने 1000 का लिया तो मुझे $100 नुकसान हो गया। तो ये सिंपल है। अभी मैं इसमें ट्रेड नहीं ले रहा, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ ये ये रिस्की है। अगर आप चाहें तो ट्रेड ले सकते हैं, अगर रिस्क में प्ले करना चाह रहे हैं। इस पर मैं मज़ीद चार्ट के ऊपर ट्रेडिंग करना सिखा दूंगा। फिलहाल मैं सिर्फ आपको ये ऑप्शंस बता रहा हूँ। क्रॉस का मीन ये आपने ऑलरेडी जितने पेमेंट आपके वॉलेट में पड़ा है वो उससे उठाता जाएगा। जब अगर आपका जैसे मैंने बताया ना लिक्विडेट होने वाला होगा, यहाँ पर अगर 39 पे आता है आपके वॉलेट में पैसे होंगे तो क्रॉस पे ये होगा, वो उस पेमेंट से उठाता वॉलेट से उठाता जाएगा और सेव करता जाएगा, लिक्विडेट नहीं होने देगा। और आइसोलेटेड ये फिक्स है। अब 39 पे आ गया, आपने $50 लगाए थे, 39 पे आ गया वो चले गए, ख़त्म हो गए, ज़ीरो हो जाएगा बैलेंस। अगर 41 पे आ गया वो 50 के 200 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, जितने आपने एक्स लगाया है, ठीक है। वो एक्स यहाँ से आप पूरा सेटअप कर सकते हैं किस तरह उठाना है। ये हो गया क्रॉस आइसोलेटेड। और अब दोबारा हम वॉलेट में जाते हैं, ठीक है। वॉलेट में जाने के बाद दोबारा फिर स्पॉट्स में जाते हैं। अच्छा, इसमें एक और ऑप्शन भी है, स्टेकिंग, ठीक है। स्टेकिंग क्या है, आपने कोई भी कॉइन लिया, फॉर एग्जांपल आपने BNB लिया, ठीक है। यहाँ पर स्टेकिंग में भी मैं समझाता हूँ। यहाँ पर जो आप अर्न का ऑप्शन देख रहे हैं नहीं, ये स्टेकिंग है। स्टेकिंग क्या होता है, आपको वो कहता है कि आपने $500 के BNB या $50 के BNB, जितने का आप अफोर्ड कर पा रहे हैं। जैसे मेरे पास $31 है, मैं $31 का BNB लेता हूँ, मैं जाता हूँ यहाँ पर अर्न के ऊपर, ठीक है। अर्न के ऊपर यहाँ पर जाता हूँ, लॉन्च पैड भी है, स्टेक भी कर सकता हूँ। अब लॉन्च पैड क्या है, आपने अब BNB लेके लगाने, स्टेक करने, अब जो भी नया कॉइन आने वाला होगा आपको वो कॉइन थोड़ा थोड़ा करके फ्री मिल रहा होगा। फॉर एग्जांपल मैंने BNB यहाँ पर लॉन्च पैड पे स्टेक लगाया, आईडियो नया टोकन आ रहा है, तो मुझे उस पर हर घंटे के ऊपर स्नैपशॉट लगेगा, मुझे थोड़े थोड़े से आईडियो टोकन मिलते जाएंगे। और स्टेकिंग में क्या होगा, सिंपल स्टेकिंग में जो भी कॉइन वो कह रहा है स्टेक करना है, आपके पास जितना पड़ा है आप सिंपल, अभी मेरे पास 500 आईडियो पड़े हैं फॉर एग्जांपल, या 1000 आईडियो पड़े हैं, तो मैं ऑलरेडी लॉगिन तो है, चल अभी अगर लॉगिन हाँ हो गया। ये अब देख रहे हैं, अब ये कह रहा है LTC पे मैं 7% आपको दूंगा 120 दिन के लिए। अगर आप 120 दिन के लिए कोई भी कॉइन का परसेंटेज खुद निकाल सकते हैं। $1000 लगाएं, 1000 का 7% क्या होगा। अब बर्गर टोकन लेके आप स्टेक लगाते हैं 93 मंथ्स के लिए, तो उस पर 15% पे आपको कितना अर्निंग होगा, वो 15% 90 दिन के हिसाब से, फॉर एग्जांपल 100 पे 15% कितना होगा, $15। 1000 पे कितना होगा, 150 मेरे ख्याल, इसी तरह 150। हाँ, उसके अलावा 1 लाख पे $1500। इसी तरह आप स्टेक करेंगे तो आपको इस तरह रिवॉर्ड मिल जाएगा। अब जो लास्ट सीन है, अब मैंने स्पॉट भी बताया। अच्छा, डेरिवेटिव्स भी फ्यूचर है, ठीक है। ये सिंपल यहाँ से आप जाके फ्यूचर का ऑप्शन, वहाँ से भी आप जा सकते हैं। जो मेन फ्यूचर का ट्रेडिंग है, डेरिवेटिव्स में जाके यहाँ पर आना है आपने फ्यूचर ट्रेड करने के लिए, ठीक है। वो तो मैंने क्रॉस मार्जिन का एक जो सीन था वो समझा दिया आपको फ्यूचर ट्रेडिंग का। अब प्रॉपर जो इसका सेटअप है ट्रेडिंग का वो ये है, ठीक है। जिस फ्यूचर ट्रेडिंग का जो मुख्तलिफ बाइनेंस ने प्लेटफॉर्म बनाए वो ये है। यहाँ पर आप आके जो मैंने क्रॉस बताया था, क्रॉस आपके वॉलेट में यहाँ पर पेमेंट पड़ा होगा, वो ऑटोमेटिकली यहाँ से क्या करना होगा, आपके पास 0 USDT, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। आपने अब मेरे अब स्पॉट में USDT पड़े थे, अब मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा कौन सा, यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूँगा USDT, हाँ USDT। अब मैं थोड़ा सा लोड कर रहा है, यहाँ पर अवेलेबल पेमेंट ये 33 मैं मैक्स कर दूँगा, ठीक है। तो ये $33 मेरे फ्यूचर के अकाउंट में आ जाएगा। अब फ्यूचर के अकाउंट में मैं ट्रेड कर सकता हूँ, ठीक है। तो फ्यूचर पे मैं किसी और दिन, चले मैं डिपॉजिट करता हूँ एक दफ़ा, फिर इसी को मैं दोबारा स्पॉट में ट्रांसफ़र करता हूँ। क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है तो इस वजह से बहुत से लोग बीच में ना छोड़ें, तो ये बहुत से चीज़ आपको हेल्प आउट होने वाले हैं। इसके बाद हम USDT बार, अब देख रहे हैं $33 मेरे फ्यूचर के अकाउंट में आ गए। अब मैं दोबारा इनको यहाँ पर बाय लॉन्ग पे, बाय लॉन्ग मीन आप बाय पे लगाते हो, जितना ऊपर जाएगा आपका प्रॉफिट होता रह जाएगा, ठीक है। सेल शॉर्ट क्या है, आप जिस चीज़ को सेल के ऊपर लगाओगे वो जितना नीचे आता जाएगा, ये कैंडल्स जितने नीचे आते जाएंगे आपको उतना ज़्यादा प्रॉफिट, जैसे ही ऊपर जाएगा आपको उतना ज़्यादा लॉस होता जाएगा, ठीक है।
अब इसको मैं यहाँ पर दोबारा इसको यहाँ से शिफ्ट करता हूँ स्पोर्ट से। अब दोबारा इनको सिलेक्ट करता हूँ थोड़ा सा ये 33। अब ये मैं कंफर्म करता हूँ, ये अब दोबारा मेरे वॉलेट में चले गए, ठीक है, ये स्पॉट वॉलेट। अब फ्यूचर में आप पैसे लूज कर सकते हो, ठीक है, स्पॉट में आप लूज नहीं करते हो, समझो वो टोकन्स आपके पास पड़े उनके वैल्यू ऊपर नीचे होता जाएगा, ठीक है, और बाकी इसमें कुछ नहीं होता। और अर्न में क्या होगा, आप वहाँ पर स्टैक पे लगाते जाएंगे, वहाँ पर आपको रिवॉर्ड मिलता जाएगा। अब दोबारा हम वॉलेट में जाएंगे। अब जो मेरे पास $33 है वो मैं सेल करना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब P2P पे मैं किस तरह सेल करूँगा, पैसे मेरे वॉलेट में आ जाएँ, ठीक है। तो इसको हम करते हैं बैक, यहाँ से देख लूँ ऑप्शन है स्पॉट। अब दोबारा मैं स्पॉट पे क्लिक करूँगा, हम स्पॉट पे चले जाएंगे। अब यहाँ पर मैं लाइव P2P पे सेल करना, वैसे होता मैं अलग अलग इन चीज़ों का वीडियो बनाता, लेकिन मैं एक कंप्लीट ट्यूटोरियल बना रहा हूँ, एक ही वीडियो में सारी चीज़ें आपको सारी चीज़ें एक साथ बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि फिर वो आपको वेट करना नहीं पड़ता है ज़्यादा, क्योंकि एक वीडियो आने के बाद आपने दोबारा वेट करना होगा दूसरे ऑप्शन के लिए, तो वो चीज़ नहीं करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब सिंपल आपने फंडिंग वॉलेट में जाना है, ठीक है। आप इस पर क्लिक करके भी फंडिंग में जा सकते हैं, डायरेक्ट फंडिंग में भी जा सकते हैं, वो आपके ऊपर है। फंडिंग में जाके अब आपने सिंपल स्पोर्ट से पेमेंट उठा के फंडिंग में ट्रांसफर करना है, ठीक है। ये अब स्पोर्ट में जो USDT पड़े थे मैं अब वो फंडिंग में ट्रांसफर कर दूंगा। वो ट्रांसफर कैसे होंगे, यहाँ से थोड़ा से यहाँ पर क्रोम में ये बिल्कुल स्लो है, यहाँ पे मैं ट्रांसफर पे जाता हूँ, ट्रांसफर, ठीक है। ट्रांसफर पे अब USDT, अब ये 33 सेंट यहाँ पर मैं कंफर्म करता हूँ, ये मेरे फंडिंग अकाउंट में आ जाएंगे, ठीक है। जब आपने फंडिंग से उठा के स्पोर्ट में डालने होंगे दोबारा ट्रांसफर में जाके वो रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। अब बाय सेल, अब बाय सेल का क्या मीन है, अब यहाँ पर बाय पे क्लिक करेंगे तो आप बायर्स के पास जाएंगे, आप USDT खरीदने जाएंगे, ठीक है। USDT सेल पे क्लिक करेंगे, अब मैं इस पे क्लिक करता हूँ सेल पे, ठीक है। ये दोनों ही मेरे ख्याल सेम ही, ये आगे ऑप्शंस खोल देगा बाय सेल P2P पे। अब ये ओपन हो गया P2P, ठीक है। यहाँ पर हम USDT बाय भी करते हैं और सेल भी करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपने कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है, ठीक है। जब तक आपने पेमेंट रिसीव नहीं होता आपने अपने जो USDT है वो रिलीज़ नहीं करना है, वो मैं समझाता हूँ किस तरह रिलीज़ नहीं करना है, ठीक है। और आपने क्या चीज़ देखना है इस टाइम, जो आप हम सबको बेनिफिट है वो ये है कि USDT का प्राइस ऊपर गया हुआ है, क्योंकि डॉलर इस टाइम चल रहा है 226 227, यहाँ पर भी आपको 226 और 27 पे मिल रहा होगा। अब मैं बाय नहीं करना चाहता, अब यहाँ पर वो करेंसी पूछ रहे कौन से करेंसी, मैं यहाँ पर PKR देता हूँ, ये है पाकिस्तानी रुपीज़ में, ठीक है। यस सर। अब यहाँ पर जो भी बायर होगा वो यहाँ पर बता रहा होगा कि कितने का PKR दे रहा है। वैसे ये चीज़ आपको मोबाइल में बिल्कुल इजी और बिल्कुल नॉर्मल चलेगा। यहाँ पर थोड़ा सा आप देख रहे हैं स्लो है। अब यहाँ पर मैंने PKR सिलेक्ट भी किया था, लेकिन फिर भी अगर आपने बाय करना है सिंपल, ये आपको टर्म्स एंड कंडीशन बता रहे हैं, क्योंकि हो सकता है लोग आपके साथ फ्रॉड कर लें, क्योंकि आप पेमेंट भेजते हो वो रिलीज़ नहीं करते समटाइम्स आपके टोकन, ठीक है। अब बाइंग में क्या होता है, सबसे पहले आपने पेमेंट ट्रांसफ़र करना होता है और उसके बाद वो आपको USDT भेजता है। सेलिंग में भी क्या होता है, मैं उसको सबसे पहले वो मुझे पेमेंट भेजता है, फिर मैं USDT रिलीज़ करता हूँ, ठीक है। इसी तरह अब आपने यहाँ पर क्या चीज़ देखना है, एक ये वेरीफाइड डॉट देखना है, उसके बाद आपने यहाँ पर देखना है आपके पास कितने यूज़र। अब मेरे $33, ठीक है, ये $33 के ऊपर ट्रेड नहीं चला रहा है, ये कम से कम आपके पास $1400 हो और फिर ये आपके साथ ट्रेड करेगा, ठीक है। ये बाइंग का मैं कह रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं मिनिमम अब 2000, यहाँ पर आप PKR में देख सकते हो कितने का बाय करना चाह रहे हो, यहाँ पर आगे करते जाएं, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसको रोल करके सेल पे जाता हूँ, ठीक है। सिंपल आपने बाय पे क्लिक करना है,
वो बंदे के साथ आप कनेक्ट हो जाएंगे, वो आपको कहेगा पेमेंट इस अकाउंट पे भेज दें, आप उसको बैंक, यहाँ पर लिखा होगा बैंक ईजी पैसा, तो ये बैंक पे पेमेंट मांग रहे हैं, ठीक है, इनको आप बैंक पे ट्रांसफ़र करोगे कुछ कोई ईजी पैसा पे। अब मैं यहाँ पर सेल करना चाह रहा हूँ मैं यूएसडीटी, तो मैं सेल पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पर मैं क्या देखूँगा कौन सा सेलर सही है मेरे लिए, मैं जिस पे अपनी यूएसडीटी भेज सकूँ। अब ये 207 अदील नाम का लड़का है, वेरीफाइड है, ठीक है, 1031 ऑर्डर कंफर्म किए। अच्छा ये परसेंटेज आप देख रहे हैं, ये 90 तक हो या 90 से ऊपर आपने सेल करना है। अब ये तो $232 से ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ इतना हमारे पास यूएसडीटी नहीं। हम नीचे जाते हैं, स्क्रॉल करते जाएंगे, जहाँ पर $33 तक का कोई बंदा सेल कर रहा हो, $33 तक का भी यूएसडीटी ख़रीद रहा हो, ठीक है, उस चीज़ पे हम ट्रेड करेंगे। अब यहाँ पर मैं इसको दोबारा स्क्रॉल करता हूँ। अब ये बंदा 20,000 तक का यूएसडीटी लेगा 4,000 से। अब ये बिलाल ट्रेडर्स के नाम से 95%। अब मैं इस पे बेचता हूँ यूएसडीटी, यहाँ पर ये 4,000 रुपये तक का आपको कर सकता है, तो मैं इस पे इजी पैसा भी है, ठीक है, इसका परसेंटेज 95 है, 26 ऑर्डर इसने की। मैं इस पे अपने यूएसडीटी सेल करना चाहता हूँ, मैं इस सेल पे लगाऊंगा यूएसडीटी, ठीक है। ये पूछ रहे हैं कितने यूएसडीटी आप सेल करना चाह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ आल, तो इसके बन रहे हैं 7,587 रुपये। ये मुझे मैंने ऑलरेडी यहाँ पर इजी पैसा ऐड किया हुआ है। अगर आपने नहीं किया हुआ है तो आपको यहाँ पर ऐड करने के लिए बोलेगा, आप यहाँ पर क्लिक करके इजी पैसा नंबर डालेंगे अपना, ठीक है, सिंपल। मैं इस नंबर पे मुझे 7,587 रुपये भेजें। अब सक्सेसफुल ऑर्डर पे चले जाते हैं, ठीक है, पेंडिंग बायर। अब यहाँ पर काम कर लें, अब ऑर्डर पे क्लिक कर दिया, प्रोसेसिंग देखते हैं। अब आप चेक भी कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर ये उसका एड्रेस है वगैरह है सारा कुछ। अब वो 14 मिनट के दरमियान आपको पेमेंट भेज देगा। अब कॉन्टेक्ट, जैसे ही ये पेमेंट आपको इजी पैसा पे रिसीव होता है, फिर आपने ये रिलीज़ करना है। रिलीज़ करने के लिए आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट पे भी क्लिक कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से चैट पे चला जाएगा। मोबाइल पे ये बिल्कुल इजी है, यहाँ पर थोड़े से नेट की वजह से और स्लो है, इस वजह से मैं आप बाइनेंस का ऐप इंस्टॉल कर दें और भी आपके लिए। अब ये आ गया बिलाल ट्रेडर्स, ठीक है। अब यहाँ पर हम यहाँ पर इसके साथ चैट भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप उसको मैसेज कर सकते हैं कि स्क्रीनशॉट भेजना, ठीक है, वो चैट दे के आपको ये इधर ही रिप्लाई भी। अब पेंडिंग है पेमेंट रिसीव होगा, उसके बाद मैं रिलीज़ कर दूंगा। रिलीज़ करने के बाद मैं अब हम वेट करते हैं जब तक ये बंदा रिप्लाई, क्योंकि ये 14 मिनट का जो टाइमिंग मैंने आपको दिखाया था ना, उस 14 मिनट के अब 12 मिनट ये टाइमिंग रिमेनिंग चल रहा है ना, इसके दरमियान वो आपसे कांटेक्ट करेगा, ठीक है। जैसे ही उसने पेमेंट भेजा, आपको इजी पैसा पे मैसेज आ जाएगा और वो यहाँ पर आपको टेक्स्ट कर देगा सेंड, ठीक है, रिलीज़ कर दें वो बोलेगा, तब आपने यहाँ से वो ऑप्शन रिलीज़ का अवेलेबल होगा, वो आप रिलीज़ कर देंगे। यहाँ पर प्रोसेस लिखा हुआ है क्या क्या करना है आपने, ठीक है। जब तक आपने पेमेंट रिसीव नहीं हुआ आपने रिलीज़ नहीं करना है। रिलीज़ कर दिया, हो सकता है कोई स्कैमर वो आपको यूएसडीटी फिर नहीं भेजेगा, फिर बाइनेंस भी वो आपके लिए रिकवर नहीं कर सकता। वरना बाइनेंस क्या करेगा, अगर वो आपके साथ स्कैम कर दे, अगर आपने रिलीज़ नहीं किया है, उसने पेमेंट नहीं भेजा, फिर आप उसका अकाउंट सस्पेंड करके बाइनेंस उसका पेमेंट आप वो खुद अपने पास रखेगा और आपका पेमेंट आपको ट्रांसफ़र करना है P2P पे, ठीक है, जब तक आपने पेमेंट रिसीव ना हो। तो उस बंदे ने अभी कहा पेमेंट भेजा, लेकिन उसने मुझे पेमेंट नहीं भेजा। वो चाह रहा था कि मैं यूएसडीटी रिलीज़ कर दूँ, फिर यूएसडीटी अगर मैं रिलीज़ कर देता तो फिर बाइनेंस भी मेरे लिए रिकवर नहीं कर देता, क्योंकि फिर प्रूफ मुझे लेना है, क्योंकि उसने मुझे कहा आप चेक कर लें आपका अकाउंट में मैंने भेज दिया है और स्क्रीनशॉट नहीं है मेरे पास। अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो स्क्रीनशॉट कैसे नहीं हो सकता आपके पास, ठीक है। तो उसने ऑर्डर कैंसिल कर दिया। हम अभी दोबारा P2P पे जाके देखते हैं। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था, बाकी आप मोबाइल फ़ोन पे ये चीज़ बिल्कुल ईजी हो जाता है, लेकिन अब आपके लिए मैंने ये, अब दोबारा चलते हैं। अभी मैं ऐसा करता हूँ, आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा P2P पे दोबारा ले जाता हूँ। मैं वीडियो को इधर ही एंड कर दूँगा, ठीक है। जब पेमेंट रिसीव हो जाता है आपने सिंपल इसी तरह फंडिंग में जाके बाय सेल पे जाना है, ठीक है। सिंपल बाय सेल पे जाने के बाद
फंडिंग तो मैंने समझा दिया किस तरह डिपॉजिट करना है। यहाँ पे PKR सेलेक्ट करना है फिएट में, ठीक है। और USDT है तो USDT BTC सेल करना चाह रहे हैं, तो मैं USDT सेल करना चाह रहा था, सेल करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो सिंपल सेल में जाएंगे। आप लोगों के पास बहुत से लोगों के पास USDT सेल करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आप सेल कर सकते हैं। बस ये है कि स्कैमर से बचें। जब तक आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट ना मिले, आपके पास मैसेज न तब तक आपने पेमेंट रिलीज़ नहीं करना, ठीक है। अगर कुछ और भी आपने पूछना हो, कोई इशू हो, आप कमेंट बॉक्स में मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो को इधर ही एंड करता हूँ और आपको बाइनेंस का रेफ़र कोड नीचे मिल रहा होगा, जब साइन अप करें तो रेफ़र कोड वो यूज़ कर लेना, ठीक है। तो वीडियो को इधर ही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक नए डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज के साथ, ठीक है। यहाँ से आप पेमेंट, यहाँ पर आप देख सकते हैं